नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के पुलिस महानिरीक्षक यानी कि डीजीपी राजीव शर्मा की तरफ से एक बयान आने की जानकारी मिली है, जिसमें सब इंस्पेक्टर अब पुलिस के थानेदार नहीं होंगे, ऐसी मंशा जताई जा रही है। यानी कि पुलिस थानों में पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी ही एसएचओ होंगे। दरअसल में होता क्या है कि सिफारिश के तौर पर एमएलए की सिफारिश हो, एमपी की सिफारिश हो या फिर किसी भी सोर्स से सिफारिश हो, सब इंस्पेक्टर सीआई की जगह बैठ करके थानेदारी करते हैं। इससे जो सीआई हैं उनका तो मनोबल गिरता ही है। सीआई यानी पुलिस निरीक्षक को कई जगह देखा गया है कि कम जहाँ अपराधों की संख्या कम होती है वहाँ पर उनको पुलिस निरीक्षक बना दिया जाता है, यानी एसएचओ बना दिया जाता है। और जहाँ पर अपराधों की संख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, पुलिस थाने के क्षेत्र का एरिया ज़्यादा है, वहाँ सब इंस्पेक्टर को थानेदार बना दिया जाता है। ये दरअसल में होता है ब्यावर जिले के सिटी थाने में। ब्यावर जिले के सिटी थाने में 2 सब इंस्पेक्टर हैं। लंबे समय से मैं जहाँ तक समझता हूँ सुरेंद्र सिंह जोधा थे सीआई। इसके बाद में यहाँ पर पुलिस उप निरीक्षक ही थानेदारी करते आ रहे हैं। अभी भी 2 सब इंस्पेक्टर हैं जो थाना अधिकारी के पद को संभाल रहे हैं। कभी एक थाना अधिकारी बन जाते हैं, कभी दूसरे थाना अधिकारी बन जाते हैं। कुल मिलाकर के अब अगर जिस प्रकार की मंशा डीजीपी ने जाहिर की है, उन्होंने ये भी कहा कि ये इस तरह के आदेश जिला पुलिस के अलावा कमिश्नरेट में भी लागू होंगे और संभवतः इस तरह के आदेश शीघ्र ही जिला एसपी, आईजी और पुलिस कमिश्नरेट तक पहुंचा दिए जाएंगे, जिससे जहां जहां सब इंस्पेक्टर थानेदार बने हुए हैं उनको अब सेकंड ऑफिसर बनना पड़ेगा या फिर अन्य किसी विंग के अंदर जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के इस तरह की अगर वास्तव के अंदर प्रणाली चालू हो जाती है तो जो पुलिस व्यवस्था है उसमें काफ़ी कुछ सुधार आने की संभावना है। कारण क्या है कि जो व्यक्ति सिफारिश से थानों पर आकर बैठता है, थानेदारी करता है, वो आम लोगों की अक्सर नहीं सुनता है। उनके बोलने करने का तरीका भी यही होता है। कई अधिकारी तो मैंने ऐसे देखे हैं जो हालांकि डीजीपी के सख्त आदेश हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर हैं कि उनको पुलिस का जो सर्विस नंबर का जो फ़ोन दिया है उसको उनको उठाना चाहिए, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते। इतने नहीं, डिप्टी को और एएसपी को भी देखा है मैंने। कई डिप्टी एएसपी होते हैं जो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर डीजीपी ने इस प्रकार की सख्ती बरती तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन का ढर्रा काफ़ी कुछ सुधारात्मक तरफ जाएगा। हालांकि जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनकी पूरी मंशा ये रहेगी कि इस तरह के आदेश लागू नहीं, क्यों कि उनके फिर चलेंगे नहीं। चलेंगे का मतलब अपने जो कृपा पात्र सब इंस्पेक्टर उनको जो थानेदारों के पदों पर बैठा रखा है, पुलिस निरीक्षक के स्थान पर उनको बैठा रखा है, उनको पोस्टिंग मिलने में काफ़ी परेशानी आएगी। तो कुल मिलाकर के डीजीपी राजीव शर्मा ने जो मंशा जाहिर की है इसका हमें स्वागत भी करना चाहिए और निश्चित रूप से पुलिस प्रणाली में ऐसा ही होना चाहिए। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि इस तरह की जो प्रणाली है दूसरे विभागों में भी जारी की जानी चाहिए। कई जगह ऐसे हैं, नगर पालिका की बात कर लीजिए, एक हास्यास्पद आप बात बताने को मजबूर होना पड़ रहा है कि ब्यावर नगर परिषद में, मैं स्थानीय मुद्दों की बात लगभग नहीं करता हूँ, लेकिन ब्यावर नगर परिषद में आयुक्त का पद लंबे समय से खाली चल रहा है। पहले राजस्व अधिकारी के पास में थे, लेकिन राजस्व अधिकारी क्योंकि आरएमएस सर्विस का होता है तो वो समझता है नगर पालिका की कार्यप्रणाली के। उसके बाद में एसडीओ को चार्ज दे दिया गया, एसडीओ को आयुक्त का चार्ज दिया गया। एसडीओ के पास में पहले से ही उपखंड अधिकारी का भी चार्ज है, कृषि मंडी का भी चार्ज है और भी कई तरह के चार्ज रहते हैं, सरकारी संस्थाओं के भी चार्ज रहते हैं। तो जो उन आयुक्त के पद पर, अब मैं हर्षापद इसलिए बता रहा हूँ कि श्रवण राम चौधरी जो मकराना में अभी आयुक्त हैं, वो अब यहाँ
ब्यावर में भी आयुक्त का पद पर अतिरिक्त भार के रूप में काम करेंगे। जिला नागौर, मकराना तो अब जिला पड़ गया खुद ही, और ब्यावर जिला इंटरनल तो होता रहा है। विजयनगर से गुलाबपुरा लगा दिया किसी को, या विजयनगर वाले को सरवार एडिशनल चार्ज दे दिया, वहां तक तो ठीक है। लेकिन मकराना वाला ब्यावर कब आएगा, कब वापिस का जाएगा, दोनों नगर परिषद में क्या स्थिति रहेगी, ये आप लोग खुद अपने हिसाब से समझ सकते हैं। कुल मिला के मेरा आज का प्रसंग इस पे अधिक जो प्रशंसा का कार्य किया है राजीव शर्मा ने, उस पर फोकस है, और हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र इस तरह के आदेश जारी होंगे। नमस्कार।